अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। कल जो मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, पॉलिनोमियल का मीनिंग जो है हमारे पास वो ये है कि पॉली मीन्स मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। नोमियल का मतलब टर्म्स। सो इस टाइप के एक्सप्रेशंस 3x प्लस 7, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाते हैं और कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। टुडे हमने काइंड्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं। अब काइंड ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल आता है, उसके बाद हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस आते हैं और देन हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशंस। अब पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में बात कर ली। अब हम रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। रैशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास दीज आर अ पॉलिनोमियल्स। देखिए, हमें पॉलिनोमियल का पता होगा तो हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। इसलिए पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में बता दिया था कल कि ऐसी पॉलिनोमियल ऐसी टर्म्स को कहा जाता है जिनके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं, साथ में कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनको हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स होते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो आपने समझनी है कि क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर क्यू ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी फॉर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, वो डिफाइंड नहीं होती। तो इस वजह से हमारे पास क्यू ऑफ एक्स यानी क्यू ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए और पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। और आपको शायद याद होगा कि मैंने अपनी रियल नंबर की जो मेरी थी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने रैशनल इररेशनल के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो उसके अंदर हम आप वापस उसको देखें, इसको रैशनल नंबर तो इररेशनल नंबर को समझने के लिए कि रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने देखा अगर रैशनल एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे जिनको हम पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते होंगे और हमारे पास दीज आर अ पॉलिनोमियल। इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज दैट एग्जाम्पल इज जस्ट लाइक दिस ax square plus bx plus c divided by dx plus e। इस टाइप्स की जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे दीज आर आ रैशनल एक्सप्रेशंस एंड लाइक दिस x square plus 1 divided by x, these also are rational expressions। अब now we will move to irrational expressions। देखिए rational expressions जो होते हैं, अब irrational की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए इररेशनल तो हमारे पास वही होंगे ना ऐसे एक्सप्रेशन जो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में नॉट रिटन, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे ही होंगे। यानी बिल्कुल उसका उल्ट, जैसे मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको हम फिर डेसिमल प्लेसेस अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए इररेशनल एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल उसी ही तरह के होंगे कि उसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हम उन एक्सप्रेशंस को हम नहीं लिख सकते होंगे। और इसके अलावा ये होगा कि बिल्कुल उसी तरीके से वो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में वो पॉलिनोमियल्स होंगे। हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इररेशनल एक्सप्रेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से लेंगे तो एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को बेहतर समझ आ जाएगा। देखें अंडर रूट एक्स प्लस 1 लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, जैसे अंडर रूट एक्स। इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लें 3 अंडर रूट वाई जेड स्क्वायर। दीज आर इररेशनल एक्सप्रेशंस, इस तरह के जिनमें अंडर रूट होता है, जिनको अंडर रूट की फॉर्म में हम लिखते हैं और पी ओवर क्यू यानी पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नाउ अब मुझे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल आपको डिस्कस करना है। अब पॉलिनोमियल
पहले जो हमने पीछे जो पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किए हैं वो इन वन वेरिएबल किया है, लेकिन टुडे मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि हमारे पास टू वेरिएबल में किस तरीके से पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होंगे वो दो टाइप्स के वेरिएबल होंगे। जैसे पहले हमने उस दिन किस तरीके से हम बताते हैं, जैसे लीनियर मैंने आपको पॉलिनोमियल बताए, वैसे बताए थे ना, ax प्लस बी लाइक दिस। फिर मैंने आपको बताए थे जो क्वाड्रेटिक थे, ये लीनियर था ना, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक की तरफ हम मूव कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जस्ट वन वेरिएबल ही यूज है। ये सब के सब किस में थे? इन वन वेरिएबल में थे। ठीक है, ये सबके सब इन वन वेरिएबल में इनका जिक्र था। लेकिन टू वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल किस तरीके के होते हैं, लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। हम इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ और एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। जैसे 4x स्क्वायर माइनस, टेक एन एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, इस टाइप के। अब इसमें आप देख सकते हैं दो किस्म के वेरिएबल्स है ना, x भी है और y भी है। और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए f x एंड y, x भी है इसमें, y भी है, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरीके से होगी x y के साथ। जब एक वेरिएबल था तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से थी? एक x के साथ थी, क्योंकि एक था। जब दो का जिक्र करेंगे आप तो दोनों को यहाँ पर रिटर्न करेंगे और दोनों ही उस पॉलिनोमियल के अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर वो दोनों वेरिएबल्स आएंगे। इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ax स्क्वायर y क्यूब, ax स्क्वायर y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी। आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपके पास जो टू वेरिएबल्स हैं, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। इसमें हमने पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इरैशनल एक्सप्रेशन के बारे में टुडे आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।